डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय वायुसेना ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से रुद्रम द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बहुत बेहतर तरीके से बढ़ा देगी। किस प्रकार से बढ़ाएगी, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। किस मिसाइल का परीक्षण हुआ है? रुद्रम द्वितीय मिसाइल का परीक्षण हुआ है। कहां से हुआ है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से हुआ है। ये कहां पर स्थित है? ओडिशा के तट के पास स्थित है, बालासोर तट के पास। तो रुद्रम द्वितीय किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। लड़ाकू विमानों से इसको छोड़ा जा सकता है और इसका जो परीक्षण किया गया है वो भी एयरबोर्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया है। यहां पर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म के रूप में काम किसने किया है? सुखोई 30 MKI ने इसमें एयरबोर्न प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया है। इसकी बहुत क्रिटिकल ट्रेजेक्टरी थी और सभी पैमानों पर इसने सफलता हासिल की है। सभी पैमानों को पर इसको सत्यापित किया गया है परीक्षण के दौरान। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और एंटी रेडिएशन मिसाइल का मतलब क्या है? कि दुश्मन देश के संचार नेटवर्क को, उसके रडार सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम है। अगर दुश्मन देश के संचार नेटवर्क को और रडार सिस्टम को आपने युद्ध के प्रारंभ में ही नष्ट करने में सफलता प्राप्त कर ली, तो आपकी वायुसेना की लड़ाकू विमानों के लिए खुला मैदान हो जाएगा और वो जिस भी टारगेट को भेदना चाहे उसको भेदने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आपने संचार नेटवर्क और रडार सिस्टम दुश्मन देश का पहले से ही नष्ट कर दिया। साथ ही ये अपनी ओर आ रही मिसाइल को भी नष्ट करने में सक्षम है। अपने साथ 200 किलोग्राम का वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। बहुत तेजी से हमला करती है, क्योंकि जो इसकी स्पीड है वो मैक 5.5 है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 5.5 गुना ज्यादा इसकी स्पीड बैठती है। बहुत तेजी से हमला करती है। 3 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर की ऊंचाई से इसको छोड़ा जा सकता है। बहुत प्रिसीजन स्ट्राइक है, बहुत सटीकता के साथ हमला करती है। ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको जाननी चाहिए। और जो इसकी रेंज है, रेंज इसकी 300 किलोमीटर से लेकर के लगभग 350 किलोमीटर है, जो अपने आप में ये हमें बताती है ये रेंज कि दुश्मन देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना ही उसके लक्ष्य को भेदा जा सकता है इस रुद्रम द्वितीय मिसाइल के माध्यम से। इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग प्रयोगशालाओं और भारतीय रक्षा उद्योग के द्वारा मिलकर के तैयार किया गया है। लेकिन इसकी जो नोडल प्रयोगशाला थी, जिसकी इसमें मुख्य भूमिका रही है, नोडल प्रयोगशाला कौन सी थी? रिसर्च सेंटर इमारत, हैदराबाद इसकी नोडल प्रयोगशाला थी। ये भारत की रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा तकनीक के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता को भी प्रदर्शित करती है। भारत किस प्रकार से रक्षा तकनीक का स्वदेशीकरण कर रहा है, उसमें आत्मनिर्भर हो रहा है, उसका भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है रुद्रम द्वितीय मिसाइल। चलिए अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रुद्रम द्वितीय किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है या अनुत्तरित प्रश्न? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।